ये बहुत ही खौफनाक फैसला है। इमरान हुकूमत उतनी ही ताकतवर हो जाएगी जितनी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। सियासतदानों ने अपने हाथ काट के उनके हाथ में दे दिए हैं। मसला यहाँ पे कवानीन का नहीं है, मसला जो है वो कवानीन पर निफाज का है। बुनियादी तौर पे जमहूरियत को इन द नेम ऑफ पार्लियामेंट रौंदा जा रहा है। किताब में लिख देने से कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो इस तरह नहीं होता। ये जो कुछ हो रहा है ये पार्लियामेंट के नाम पे एक धब्बा होगा। शहबाज शरीफ साहब शायद उसको बोल तो रहे होंगे, लेकिन वो तजवीज़ कहीं और से आएगी। पाकिस्तानी मईशत इस वक्त है तो क्राइसिस का शिकार, लेकिन उसकी बुनियाद पे निगरान हुकूमत को ये इख्तियार दे देना कि वो हर किस्म का फ़ैसला कर सके या कम अज़ कम जारी मनसूबों को के बारे में मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ा सके, तो ये बड़ी वेग सी बात है। इससे ऐसे लग रहा है कि जैसे निगरान हुकूमत उतनी ही ताकतवर हो जाएगी जितनी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, और जब निगरान हुकूमत ताकतवर हो जाएगी तो इसके साथ आप मिला के ये भी देखिए कि हमने पाकिस्तान के कानून में तरमीम करके, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके, हमने बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन की तारीख़ के ऐलान का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। और हम रिसेंटली एक ऐसी सूरत हाल से गुजरे हैं कि जिसमें 2 सूबों की असम्बलियाँ टूटी। जब 2 सूबों की असम्बलियाँ टूटी तो दस्तूर के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए थे, लेकिन मई में 90 दिन पूरे भी हो चुके थे, और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने 11 अक्टूबर या ग़ालिबन 8 अक्टूबर 2023 की इलेक्शन की डेट दे दी और कहा कि सब इकट्ठे करवाएंगे। अब अगर इतना आमराना अंदाज में इलेक्शन कमीशन ने ये अमल किया है, तो जब हमने बाकायदा तौर पर उसे इख्तियार दे दिया है तो गोया हमने, सियासतदानों ने अपने हाथ काट के उनके हाथ में दे दिए हैं कि अब अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो आइंदा इलेक्शन की तारीख़ जो है वो 2023 की बजाय 2024 में दे दे, 2025 में दे दे। इसका मतलब है 90 दिन की जो कैद थी उससे हमने इलेक्शन कमीशन को आज़ाद कर दिया है प्रैक्टिकली। तो अब आप इन दोनों चीज़ों को मिला के देखेंगे, एक तरफ निगरान हुकूमत को हम इख्तियार दे रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे रहे हैं। दोनों गैर मुंतखब हैं और दोनों क्यों चाहेंगे कि इलेक्शन हो। दोनों का इख्तियार जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चलेगा कि निगरान हुकूमत टेक्निकली स्पीकिंग इलेक्शन कमीशन को भी जवाबदेह होगी, चीफ इलेक्शन कमीशन मुल्क का डिफेक्टो वज़ीर आज़म होगा। तो ये सारा ये जो सारा सेटअप है, ये क्यों इलेक्शन चाहेगा फिर? तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही खौफनाक फ़ैसला है। इसके नीचे मईशत ही नहीं है इसकी बुनियाद में, इसके अंदर दीगर अवामिल भी कार फरमा है। ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है जिस अंदाज़ में तरामीम की गई हैं कानून में, इलेक्शन एक्ट में निगरान हुकूमत को इख्तियार दिया गया है, और फिर आप देख लीजिए कि उसके बाद भी धड़ाधड़ कानून साजी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस ये आइंदा चंद दिन जो है, पार्लियामेंट ने आइंदा चंद दिनों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कवानीन थे जो बदलना चाहती है। तो ये सारे कवानीन जो बदले जा रहे हैं, ये सारा जो निगरान सेटअप को तूल देने की कोशिश की जा रही है, ये मुझे इलेक्शन से फ़रार की एक बाकायदा मंसूबे का हिस्सा लगता है। और ये जो इलेक्शन से फ़रार है वो सिर्फ एक ही वजह है, और वजह क्या है? वजह इमरान खान है कि इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को इस वक्त अवाम में पजीराई हासिल है। तो इस वजह से, इस खौफ से ये जो पूरा ग्रोह सियासतकारां है, ये दस्तूर का और कानून का मजाक उड़ाता हुआ हमारे सामने पार्लियामेंट के ज़रिए रौंदता हुआ गुजरता चला जा रहा है। पाकिस्तान में ये मसला नहीं है कि कानून की वजह से इंतखाबात शफ़ाफ़ नहीं होते। पाकिस्तान में मसला ये है कि कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, कभी कोई ना कोई ऐसी तरजीह बन जाती है पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर के अंदर कि इलेक्शन को तोड़ना मोड़ना ज़रूरी हो जाता है, तो या ज़रूरी समझा जाता है। तो इलेक्शन मसला यहाँ पे कवानीन का नहीं है, मसला जो है वो कवानीन पर निफाज का है। आप जितने कवानीन तो हमेशा से लिख रखे हैं, आप आज का इलेक्शन एक्ट 2017 उठा के देख लें, इससे पहले इलेक्शन के कवानीन देख लें, 1977 में भी आप देख लीजिए कि इलेक्शन जो है वो कैसे होने थे, उसके बारे में भी हम जानते हैं। कवानीन पाकिस्तान के अंदर मसला नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर कवानीन को कॉम्प्लेक्स करते चले जाते हैं, लेकिन उन पर निफाज नाम को नहीं होता। तो लिहाजा किताब में लिख देने से कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो इस तरह नहीं होता। मौजूदा हुकूमत बुलडोज़ करना तो कोई छोटी सी बात है। मेरा ख्याल है कि बुलडोज़, इसके मुकाबले का जो लफ्ज़ है वो रौंदना है। बुनियादी तौर पे जमहूरियत को इन द नेम ऑफ पार्लियामेंट रौंदा जा रहा है। ये पार्लियामेंट जो है, एक तो है भी अधूरी, जिसके अंदर अपोजिशन नहीं है,
और ये पार्लियामेंट जो है ये बाकायदा तौर पर दस्तूर का मजाक उड़ा रही है। ये इसने आप देख लीजिए कि 2 सूबों में इलेक्शन करवाने में रुकावट इसी सो कॉल्ड पार्लियामेंट ने डाली थी, और इसी पार्लियामेंट, यही पार्लियामेंट जो है आप देख लीजिए कहती है कि फौजी अदालतों में मुकदमा चलना चाहिए। दुनिया के पार्लियामेंट्स ऐसे काम करती। ये तो ऐसा लगता है कि ये हमारे मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, ये तो अपने अपने ज़ातियात का, ज़ाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये इसको अव्वल तो पार्लियामेंट, अब मैं क्या अर्ज़ करूँ कि पार्लियामेंट खैर है, अब इस इदारे को मजबूरी से हमें पार्लियामेंट कहना पड़ता है, वरना ये ये जो कुछ हो रहा है ये पार्लियामेंट के नाम पे एक धब्बा होगा जो कुछ हुआ है। दस्तूर में तो ये लिखा है कि वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मिल के सदर को एक नाम देंगे। अगर वो मुत्तफ़िक हो जाते हैं 3 दिन के अंदर अंदर तो दुरुस्त, वरना फिर वो एक कमेटी में चला जाएगा पार्लियामान की, और अगर फिर भी ना तय हो पाया तो वो इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो नाम तजवीज़ होने हैं, या जिस नाम पर अल्टीमेटली हुमा बैठेगा, यानी जिस नाम के हामिल शख्स के कंधे पर हुमा बैठेगा, सर पर हुमा बैठेगा, वो शायद शहबाज शरीफ साहब का तजवीज़ करना नहीं होगा। यानी शहबाज शरीफ साहब शायद उसको बोल तो रहे होंगे, लेकिन वो तजवीज़ कहीं और से आएगी।